मूवी की शुरुआत होती है 5 फ्रेंड के ग्रुप के साथ। फ्रेड जो कि प्रोफेशनली क्लाइंबर है और उसकी गर्लफ्रेंड कैरेन, फट्टू लुइस और उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई जो कि नर्स होती है, और क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड गिलियम जो सब रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए क्रोटिया के पहाड़ों में आए होते हैं। सभी कार में म्यूजिक सुनते और मज़े लेते हुए कार आगे की ओर बढ़ाते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि आगे वो पैदल ही जाएंगे। गिलियम लुइस के अरमानों पे पानी फेरने के लिए ट्रिप में साथ आया हुआ था। बेचारा लुइस। खैर, छिछोरा गिलियम अपनी एक्स से 4 साल बाद मिला था तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, इसलिए कैसे भी करके उसे फिर से पटाने की कोशिश करते हुए क्लोई को अपनी फ्रेंड बना लेता है। सभी पैदल आगे ही बढ़ते हैं, तभी हमें पता चलता है कि आगे का तो रास्ता ही ब्लॉक है। फ्रेड जो कि क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट था तो वो बंदर की तरह फटाक से रॉक पे चढ़ जाता है और कहता है कि हम सबको यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। लुइस जो कि एक नंबर का फट्टू होता है तो उसे ये आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो पहाड़ पे चढ़ने से मना कर देता है। गिलियम लुइस के ऊपर हंसता है और उसी की गर्लफ्रेंड के सामने कहता है, बेटा तू अभी बच्चा है, जाओ घर पे जाओ, मम्मी को कहो कॉम्प्लेन पिलाए। यह कह के उसे चिढ़ाता है। लुइस को यह सुनते मिर्ची लगती है और उसकी लाल पीली होने लगती है। आत्माजी सटटली कह के किसी भी तरह अपने आप में जोश बढ़ते हुए रॉक पे चढ़ जाता है। सभी पर चट्टान पे चढ़ के बैठते हैं और फ्रेड सबको फोकट में क्लाइंबिंग क्लास सिखाता है। वो कहता है कि स्टेप बाय स्टेप रॉक पे कैसे क्लाइंबिंग करें। धीरे धीरे क्लाइंबिंग करते हुए सब आगे बढ़ते हैं और सभी क्लाइंबिंग के मज़े लुटते हैं सिवाय लुइस के, क्योंकि लुइस की ऊंचाई उसे कुछ ज़्यादा ही फट रही थी। सब आगे बढ़ते हैं जहाँ उनको केबल से बने हुए अनस्टेबल पुल को पार करना था। बारी बारी करके सब आगे बढ़ते हैं। फ्रेड, गिलियम, ग्लोई पुल की दूसरी तरफ चले जाते हैं और कैरन और लुइस धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लुइस की पुल के बीचों बीच आके हालत पतली हो जाती है और वो घबराने लगता है, जिससे पुल हिलने लगता है। पर ग्लोई वापस आके उसको ले जाती है और पुल क्रॉस करवाती है। अब कैरेन पुल पार करते हुए आ ही रही थी, तभी पुल के केबल लूज होने लगते हैं। फ्रेड चिल्लाते कहता है, अपना हुक चेक करो और धीरे से आगे बढ़ो। यह सुन के कैरेन घबरा जाती है। इतने में ही केबल और ज़्यादा लूज होने लगते हैं। कैरेन जल्दी से भागते हुए पुल को क्रॉस करने की कोशिश करती है, पर अचानक केबल निकल जाते हैं और पुल नीचे गिर जाता है और कैरेन हुक के सहारे पुल के दूसरे केबल से लटक जाती है। फ्रेड अपनी होशियारी दिखाते हुए रस्सी को सीधा कैरेन के पास फेंकता है। कैरेन रस्सी को पकड़ लेती है और सभी रस्सी को खींचते हुए कैरेन को पुल के गिरने से लास्ट सेकंड में बचा लेते हैं। फ्रेड मैप निकालता है और कहता है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, रात होने से पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। कैसे भी करके वो सब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पहाड़ों पे और भी ऊपर चढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने पर मालूम पड़ता है कि आगे की तो लाइन ही टूटी हुई है। वापस तो जा नहीं सकते थे क्योंकि पुल ऑलरेडी धराशायी हो गया था। कैरेन और फ्रेड झपाक से पहाड़ों पे चढ़ के आगे का रास्ता ढूंढने लगते हैं। कैरेन और फ्रेड रास्ता ढूंढते ही होते हैं और अचानक से फ्रेड का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। दूसरी तरफ क्लोई, गिलियम और लुइस पहाड़ों पे अटके थे। लुइस डर रहा था तो चट्टान के टुकड़े को पकड़ के अपना सारा वजन हाथ पे ले लेता है। गिलियम उसे मना करता है, वो नहीं मानता। क्लोई के कहने पर मान जाता है और अपना सारा वजन पैरों पे डालता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो बीच में ही पहाड़ों पे लंगूर की तरह लटक जाता है। गिलियम लंगूर को बचाने जाता है और वो खुद भी लटक जाता है। दूसरी ओर फ्रेड का पाँव ट्रैप में फंसा था, जिससे कैरन और फ्रेड बहुत कोशिश करने के बावजूद निकल नहीं पाते। फ्रेड उसकी परवाह ना करते हुए कैरन को रस्सी देकर उन लोगों को बचाने को कहता है। कैरन आ जाती है और उन लोगों को रस्सी फेंक कर बचा लेती है। इधर फ्रेड को आसपास कोई होने का एहसास होता है और किसी की आवाज़ भी सुनाई देती है। वो देखता है कि उसका पाँव जिस ट्रैप में फंसा था वो एक चेन से बंधी होती है और कोई चेन को खींचते हुए फ्रेड को वहाँ से ले जाता है। क्लोई, लुइस और गिलियम फ्रेड के पास आते हैं जहाँ वो नहीं होता है और सब मिलके उसको ढूंढने लगते हैं। फ्रेड के ना मिलने पर सब आपस में ही छोटे बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं। लुइस फ्रेड को बिना ढूंढे वहाँ से जाने को कहता है, पर क्लोई कहती है, फ्रेड के बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इतने में ही गिलियम और लुइस खुले सांड की तरह झगड़ने लगते हैं। क्लोई इन दोनों को छुड़ाने जाती है और बड़े गड्ढे में गिर जाती है। कैरन रस्सी के सहारे उस गड्ढे में क्लोई को ढूंढने जाती है। उसे क्लोई मिल जाती है पर उसके पाँव में नुकीला पत्थर घुस गया था। वहाँ ऊपर गिलियम को आसपास किसी के होने का एहसास होता है और वो लुइस से कहता है, पर लुइस उसकी बातों को इग्नोर करता है। क्लोई गड्ढे से बाहर आती है जहाँ उसे पता चलता है कि यह किसी ने हर जगह पे ट्रैप बिछाए हुए है। वो सब आगे बढ़ते हैं फ्रेड को ढूंढते हुए और उनकी मुसीबतों को और बढ़ाते हुए बारिश भी बरसने लगती है। एक दूसरे की सेफ्टी के लिए वो सब एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहाँ कैरन सबसे पीछे होती है।
उतने में ही एक तीर सीधा कैरेन का शरीर चीरते हुए उसकी छाती के आर पार हो जाता है और उसकी रस्सी भी किसी ने काट डाली थी। कैरेन क्लोई को आवाज़ लगाती है। क्लोई, लुइस और गिलियम उसके सामने देखते हैं। उतने में ही कैरेन को कोई तीर से बंधी रस्सी से खींच के ले जाता है। वो तीनों उसके पीछे भागते हैं पर कैरेन नहीं मिलती। उन तीनों की सच्ची में बहुत ज़्यादा फट जाती है और उनको पता लगता है कि कोई तो है जो बारी बारी हम सबको मार रहा है। तभी वहाँ पे बारिश होती है और ठंड की वजह से क्लोई की हालत बिगड़ जाती है। वो तीनों को एक घर नज़र आता है पर अंदर जाने से डरते हैं, पर अगर बाहर रहते तो क्लोई की हालत और बिगड़ जाती। इसीलिए वो हिम्मत करके घर के अंदर घुसते हैं। घर में घुसते उनको फ्रेड अधमरी हालत में मिलता है, जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। क्लोई उसके पास जाती है और उतने में ही वो दम तोड़ देता है और वही मर जाता है। वो तीनों बहुत ही सहम जाते हैं। फिर ये लोग घर में फ्रेड का बैग ढूंढते हैं, क्योंकि उस बैग में उस सब का सामान होता है, जिसकी वजह से वो सब यहाँ से निकल पाएंगे। गिलियम बैग ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुँच जाता है। बेसमेंट में गिलियम को बहुत से लोगों के कटे सिर, ट्रैप और दीवार पे एंटम लिखा मिलता है, जिससे पता चलता है कि जो कोई भी उन लोगों को मार रहा है उसका नाम एंटन है। गिलियम को फ्रेड का बैग भी मिल जाता है। लुइस उसको आवाज़ देता है। गिलियम भगता हुआ सीढ़ियों से लुइस के पास जाके बताता है कि उसने बहुत से लोगों के कटे सिर देखे। हरामी लुइस गिलियम के हाथ से बैग छीनकर उसे बेसमेंट में धक्का देकर बेसमेंट का डोर लॉक कर देता है और ग्लोई को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी वहाँ साइको किलर एंटम आ जाता है और वो लुइस को गपागप पीटने लगता है। ग्लोई किलर पे हमला करती है, पर लुइस उसकी गर्लफ्रेंड ग्लोई की हेल्प करने के अलावा उसे छोड़कर फ्लेयर लेके वहाँ से भाग जाता है। देख लो बेचारी ग्लोई, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसी को छोड़कर ये भाग गया, फट्टू कहीं का। बेचारी ग्लोई भी पछताती होगी, ये मैंने किसको बीएफ बना दिया। एंटन ग्लोई को लात मारता है, जिससे वो भात खा के बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो बेसमेंट में गिलियम और ग्लोई रस्सी से बंधे होते हैं। साइको किलर एंटम ग्लोई को वहाँ से ले जाता है। बेसमेंट से ऊपर ले जाके ग्लोई को हुक के सहारे रस्सी से बांध देता है। वहाँ बेसमेंट में गिलियम अपने हाथ को छुड़ा देता है, पर बेसमेंट का दरवाज़ा बंद होने से वो बाहर नहीं आ पा रहा था और वो बेसमेंट में बहुत से दम पसाड़े करता है। किलर एंटम जैसे ही क्लोई को मारने वाला होता है, दोबारा लुइस वहाँ पे आ जाता है और एंटम के थोबड़े पर पत्थर मारता है। साइको पहले ही साइको था और लुइस ने पत्थर मार के उसकी ओर सटका दी थी। एंटन की सटक जाती है और वो क्रोबो लेकर लुइस के पीछे भगता है। क्लोई अपनी रस्सी छोड़कर गिलियम को बेसमेंट से बाहर निकालती है। ये दोनों अपनी सेफ्टी के लिए चाकू अपने साथ रखकर एंटम के पीछे भगते हैं। भगते भगते सुबह हो जाती है और लुइस को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। एंटम क्रोबोर से निशाना लगाता है। पहला निशाना वो चूक जाता है, पर दूसरा निशाना सीधे लुइस के पैर में घुस जाता है। पैर में तीर फंसे होने के बावजूद वो भगता रहता है। रास्ता आगे खत्म होता है, जहाँ एंटम आके लुइस को पकड़ लेता है। फिर अमरेंद्र बाहुबली का नाम लेते ही पता नहीं लुइस के अंदर कहाँ से हिम्मत आ जाती है और दोनों के बीच डिशुम डिशुम वाली फाइट होती है और लुइस नीचे की ओर सीढ़ी लगी थी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वही लटक जाता है। उतने में ही वह क्लोई और गिलियम आ जाते हैं। गिलियम हाथ बढ़ा के उसे बचाने की कोशिश करता है। जब लुइस उसका हाथ पकड़ता है तब गिलियम जानबूझकर उसको छोड़ देता है मरने के लिए, क्योंकि गिलियम ग्लोई को पाना चाहता है। पर लुइस उन दोनों को बीच कांटे की तरह था, जिसको गिलियम ने निकाल फेंका। लुइस का हाथ छोड़ने के बाद गिलियम लुइस से ऐसे रिएक्ट करता है जैसे लुइस का हाथ फिसल गया और वो नीचे गिर गया। रोते हुए ग्लोई को गिलियम हक करता है। उतने में ही गिलियम के टकले में उड़ता हुआ तिल लगता है और वो वही परलोक सिधार जाता है। हम देखते हैं कि एंटम वही दूर पे खड़ा तीर से निशाना लगा रहा होता है। ग्लोई उसे देख लेती है और ग्लोई कुछ ज़्यादा ही गुस्से में दाकर वंडर वुमन बन जाती है और भगते हुए एंटम पे हमला कर देती है। गली के कुत्तों की तरह दोनों झगड़ते हैं। दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है। ग्लोई चाकू से साइको को मारने जाती है और साइको चाकू दूर फेंक के ग्लोई को खींच के तमाचा मारता है। ग्लोई एंटम की घोटियाँ दबा देती है, जिसमें बेचारे की आधी जान तो वहीं पे चली गई थी। फिर ग्लोई वही चाकू से उसका आधा गला काट डालती है और जब ग्लोई उसे फिर से मारने वाली थी तभी उसको कुछ विजुअल आते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि उसकी लापरवाही की वजह से हॉस्पिटल में उसके सामने एक पेशेंट मर गया था। इसके बाद एंटम को मारे बिना चाकू फेंक कर वो पुल के केबल में हुक लगाकर वहाँ से आगे बढ़ती है, पर कमीना एंटम अभी भी जिंदा था और वो केबल को काट डालता है और फिर बूम, मूवी यही ख़त्म हो जाती है। गाइस, आज सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप लोग वीडियो के मज़े लेके वीडियो को देखकर चले जाते हैं। भाई सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और उसके कोई पैसे भी नहीं लगते, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।